नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल के क्लास एज तकीपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी में वर्णमाला के ऊपर बात करते हैं। वर्णमाला में आखिरी वर्णमाला है क्या चीज़? वर्णमाला वर्णमाला में देखो एक शब्द आता है, ये वर्ण। ये वर्ण, पहले हम वर्ण को देखेंगे। वर्ण क्या है? वर्ण वर्ण कहते हैं ध्वनि के लिखित रूप को। किसको कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को। अब ये ध्वनि क्या है? अब ध्वनि देखेंगे, जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं ना, जो हमारे अंदर मतलब मुंह से जो ध्वनि होती है वह उसे ध्वनि कहते हैं। जैसे अब ये ध्वनि क्या होती है? वर्णों के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। अब हम जानेंगे ये ध्वनि कहाँ से आए, ये वर्ण कहाँ से आए। पूर्व काल में आदि मानव रहा करते थे। वो बोलते नहीं थे, सिर्फ संकेत में बात करते थे। अब उनके मन में एक दिन विचार आया। अब विचार क्या आया? जो मैं सोचता हूँ या फिर मेरे जो विचार हैं वो मेरे आने वाली पीढ़ी पढ़े या फिर और कोई पढ़े। तो एक दिन उसके मुंह से आवाज़ निकली, आ। क्या निकली? आ। आ। अब ये जो आ है, जैसे फिर आ निकला, फिर ई निकली, फिर ई निकली, फिर का, फिर ख, ऐसे निकली। अब आ का जैसे आ निकला तो आ की जो ये हमने ऐसी बनावट दे दी, इसी बनावट को हम लिपि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लिपि। अब देखो, जो हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब जैसे हमने जैसे बड़ा आ बोला तो ये आकृति दे दी। अब इन आकृति को हम चिन्ह भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हम इनको चिन्ह भी बोल सकते हैं। और हम इनको कह सकते हैं लिपि चिन्ह। क्या बोल सकते हैं हम इन्हें? लिपि चिन्ह। अब वर्णमाला की अब हम वो बताएंगे। वैसे तो देखो वर्णमाला की अब हम 3 प्रकार से वर्णमाला की परिभाषा बोल सकते हैं। नंबर 1, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नंबर 2, ध्वनि के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लिपि चिन्ह के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाई लिपि चिन्ह ही तो हो गया। हम जैसे ये अ है, आ है, अब इनका ही व्यवस्थित समूह बना दिया जाए तो लिपि के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलो, अब हुई हमारी वर्णमाला की बात कि वर्णमाला होता क्या है। वर्णमाला क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं वर्ण की। ये वर्णमाला में ये वर्ण क्या है, क्या नहीं है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। अब स्वर क्या है, व्यंजन क्या है? नंबर पहले बात करेंगे स्वर की। स्वर हमारे कुल 13 होते हैं और 11 होते हैं। अ, आ, ए, ई, ए, ओ, और अंग और अ। ठीक है।
और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन हमारे होते हैं 39। कितने होते हैं? 39। संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर 39 व्यंजन होते हैं हमारे। क, ख, क, ट, 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 क्या होता? ठीक। अब हम बात करते हैं सबसे पहले व्यंजनों पर। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, आ। अब व्यंजन की बात करें कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे वर्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लो जैसे क है, क की ध्वनि निकालें तो लास्ट में अ निकल के आता है। क्या निकल के आता है? अ। और बिना स्वर के व्यंजन की ध्वनि नहीं निकल सकती है। अगर स्वर साथ में है तो व्यंजन की ध्वनि हम निकाल सकते हैं, और इसीलिए स्वर की सहायता से ये बोले जाते हैं। जैसे क आ रहा है ना लास्ट में, तो हम ऐसे इसका विच्छेद भी कर सकते हैं। जैसे क हलंत अ। ठीक है जी। अब इन्हीं दोनों को मिला करके हमारा क बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो दो होते हैं ये कौन से होते हैं? ये होते हैं ये वाले। कौन से वाले होते हैं? ये वाले। सॉरी, ये र ऋषि और होती है। क्या होती है? र ऋषि। अब हम बात करते हैं ये छोटी अंग और बड़ी अंग होती क्या है। जैसे हम करते हैं अंग। क्या करते हैं? अंग। अंग लेते हैं। अंग क्या है? अब हम इसका तोड़ करते हैं तो अंग अ आ रहा है, तो अ की सहायता से बोला जा रहा है, तो हम इसे क्लियर स्वर भी नहीं कह सकते। देखो यहाँ पे स्वर में रखते हैं तो व्यंजन का गुण निकल के आ रहा है इसमें। अंग क्या आ रहा है? अंग। तो अ प्लस ये वाला। ठीक है। जैसे अह कहते हैं, क्या है? अह। तो अ प्लस अह। ठीक है। अब इनको हम यहाँ पे देखो, ये स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं, तो ये व्यंजन का रूप धारण कर रहे हैं, यानी कि व्यंजन का गुण बताया जा रहा है। अब इनको हम लगाते हैं व्यंजन में। जैसे क है, क पर अंग की बिंदी लगाते हैं तो क्या हो जाता है? कंग। कंग कंग। अब कंग, अब ये क्या है? यहाँ पे स्वर का गुण निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर अंग की सहायता से बोला जा रहा है ये कंग। तो क हलंत अंग आ रहा है। तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर किसका गुण उत्पन्न हो रहा है इसमें? स्वर का। तो इसलिए इसको ना तो स्वर में रखते हैं और ना ही व्यंजन में रखते हैं। तो इनका एक नाम अलग से दिया गया है। क्या दिया गया है? अयोग वा। क्या दिया गया? अयोग वा। अयोग वा का मतलब है अ का योग कर, स्वर में अ का योग करके और व्यंजन में वह उत्पन्न करते हैं। अब हम बात करते हैं स्वर की।
स्वर की मैंने बताया था कि जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब यहाँ मुख्य मुख्य पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है स्वर में। स्वर मुख्य पॉइंट क्या है, जब हम स्वर का उच्चारण किसी व्यंजन के साथ करते हैं तो वहां पर स्वर अपने वास्तविक रूप में न आकर स्वर की मात्रा में आता है और इसी को हम स्वर की मात्रा कहते हैं। जैसे मान लें हम लिखें के, क्या लिखें के, तो यहाँ पर अपना जो स्वर है वो वास्तविक रूप में नहीं आ रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, उसकी क्या आती है, मात्रा आती है, तो इसी को हम कहते हैं स्वर की मात्रा। और दूसरा पॉइंट है, जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होती है, जब किसी शब्द की शुरुआत किसी स्वर से होती है तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे इमली, इमली, आदमी। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, जब हम किसी स्वर की शुरुआत यानी कि किसी शब्द की शुरुआत किसी स्वर से होती है तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे इमली, आदमी, एहसास, एहसास। अब दूसरा पॉइंट है, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ लगातार दो स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर अपनी मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। ठीक है, जैसे शुरुआत, यहाँ पे देखो दो लगातार व्यंजनों के साथ स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ये अपना मूल रूप में आ रहा है। जैसे गुंजाइश, तो यहाँ पर भी अपना मूल रूप में आ रहा है। और भी हम कह सकते हैं जैसे मात्राएं, तो यहाँ पे अभी हमारा मूल रूप में आ रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के साथ हमारी नई अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।